शुरू कर रही हूँ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। चलो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट शुरू करते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हम पढ़ चुके थे। इकोनॉमिक का आई गेस फर्स्ट वाला जो है पैराग्राफ वो हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं हुआ था? हाँ ठीक है, पढ़ लेंगे, नहीं हुआ तो इट्स ओके। ओके चलो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। The survival and success of business firm fully depend on economic environment. The economic environment comprises of economic conditions, economic policies and economic system, basic economic philosophy, infrastructure, national income, money supply, saving stages in economic development and trade cycles are also the major factors which make up the total economic environment. Some important factors are as follows. देखो जितने भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं, इकोनॉमिक कंडीशन, पैसों का सप्लाई, ठीक है, हमारी नेशनल इनकम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। रुको ऑनलाइन करते चलते हम, कहाँ से शुरू हो रहा है ये। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ, ठीक है, क्या सारी चीजें या कौन सी सारी चीजें मिलके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बनाते हैं, तो क्या है वो इकोनॉमिक कंडीशन। अच्छा, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू मनी, ठीक है। और जब हम इकोनॉमिकली ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो मतलब ये जो टर्म है थोड़ी सी क्या है, वाइड टर्म है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ किसी एक सोसाइटी के लोगों की बात नहीं कर रहे, हम एज अ कंट्री होल की बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज, कौन कौन सी पॉलिसीज होती है इकोनॉमिक? टैक्स, टैक्स आ सकती है, और हमारे इंटरेस्ट रेट वगैरह कितने हैं, ओके, हमारा रुपी, डॉलर एक्सेट्रा, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम, वो पूरा हमारे देश का सिस्टम, बेसिक इकोनॉमिक फिलॉसफी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, ओके। उसके बाद मनी सप्लाई। अच्छा, मनी सप्लाई जो है वो किस फैक्टर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, बताओ मुझे। पैसों का सप्लाई अगर मार्केट में ज्यादा है तो क्या होगा? डिफ्लेशन नहीं होगा, इन्फ्लेशन होगा। तुम्हारे हाथ में अगर बहुत पैसा है, सोच के देखो ना कि भाई तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे हाथ में बहुत पैसा है, ठीक है, तो तुम अगर कोई भी चीज को लेने के लिए जा रहे हो तो तुम उसको बहुत हाई रेट में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, ओके। और अगर मार्केट में मनी का सप्लाई कम है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा कम है, उनके जो परचेसिंग पावर है वो कम है, तो डिमांड बहुत कम हो जाएगी और सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दैट केस क्या होगा? डिफ्लेशन होता है वो, ठीक है, मंदी जो अभी चल रही है, ओके। सेविंग के स्टेजेस, सेविंग की कुछ होती है क्या स्टेजेस वगैरह? हाँ होती है, ओके। और सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छे हमारे कंट्री के लोगों में सेविंग्स की हैबिट होती है, उतनी ही अच्छी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है। यूएस वगैरह में अगर तुम बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलते हो, ओके, तो तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता, बैंक नहीं देती। मतलब तुम अगर बैंक में पैसा रखते हो तो उनका ऐसा बोलना है कि तुम, मतलब तुम्हारा जो पैसा है उसको तुम क्या करो, मार्केट में लगाओ, मार्केट में लगाओ, हमारे पास में मत पड़े रखो, ऐसा ऐसा बोलते हैं वो लोग, ओके। और हमारे यहाँ पे सेविंग्स की हैबिट इसलिए डालना जरूरी था क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे लोग पैसा मतलब कि सेव ही नहीं करते थे। मानते हो ये बात को? जो बहुत ज्यादा पुराने जमाने के लोग होते थे, ओके। लेकिन धीरे 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 सेविंग्स की हैबिट हमें डेवलप की गई। और देखो एक्चुअली कैसा होता है ना, वो मैं बताती हूँ। मार्केट में कैसा होता है, देखो ये हमारा है मार्केट। मार्केट क्या करता है, जिनके पास में सरप्लस मनी होता है ना, ठीक है, वो यहाँ पे पैसा डालते हैं, मतलब वो अपना पैसा सेव करेंगे या फिर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मार्केट इनको रिटर्न्स देगा, ओके। और जिनके पास में पैसों की कमी है, डेफिसिट, ठीक है, उनको यहां से पैसा मिलता है, ओके। मार्केट इनसे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो भाई जिनके पास में सरप्लस है उनका पैसा इन लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मार्केट करता है। मतलब कुछ उसमें इंटरमीडिएट्स होती है, लाइक बैंक्स होती है, देन कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, ठीक है। तो जितना अच्छा लोगों के पास में सरप्लस होगा, और ये वाला पैसा कहाँ से आएगा? जब तुम पैसा सेव करोगे,
तभी होंगे ना तुम्हारे पास में पैसे। तो इसीलिए सेविंग की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तुम्हारे पास में सेविंग की हैबिट है, दैट मीन्स तुम्हारे पास पैसा है, तुम वो पैसा लेके जाओगे मार्केट में, मार्केट में पैसा आएगा तो लोगों को पैसा मिलेगा बिजनेस करने के लिए, ठीक है। छोटी 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 सेविंग्स मिलके बहुत बड़ा सा क्या बनता है, कैपिटल। और फिर वही वाला जो कैपिटल है वो कोई ना कोई बिजनेसमैन यूज करके कोई अच्छा खासा बिजनेस डेवलप करता है। ओके, देन ट्रेड साइकिल्स। अब ये ट्रेड साइकिल्स क्या होती है कि भाई से फॉर एग्जांपल अगर हमने रॉ मटेरियल्स को परचेस किया, ओके, तो उसको हम फिनिश गुड को कन्वर्ट करने में हमको उसको कितना टाइम लग रहा है, फिर उसके बाद उसको मार्केट तक लाने के लिए और उसको हमारे कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ओके। और फिर वो जो पैसा जो है हमारा अटका हुआ वो हमको हमको मिलने के लिए, फिर हमने जिनसे लिया था उनको मिलने के लिए कितना समय लग रहा है, दिस इज अवर ट्रेड साइकिल, ओके। सो दीज आर ऑल द मेजर फैक्टर्स जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को या इकोनॉमिक एनवायरमेंट को बनाते हैं, ठीक है। चलो, सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एज आर फॉलोज। एक मिनट रुको, ये इरेज कर देती हूँ बहुत। जीडीपी मतलब क्या होती, और जीएनपी मतलब, जीएनपी नहीं होगा ना तुमको अभी, आएगा आएगा आके। जीडीपी तो सुना ही होगा। चलो, सो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है पढ़ते वन बाय वन। इकोनॉमिक कंडीशन, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन refers to the present state of economy in the country or region. Economic condition of the nation is based on the gross domestic product, per capita income, availability of capital, growth of foreign trade and strength of capital market, ठीक है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये हमको किन चीज़ों पे से पता चलेगी, तो किन चीज़ों पे से, हमारा जीडीपी कितना था या कितना है, हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है, हमारे पास कैपिटल की अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारे पास में फॉरेन ट्रेड कितना ग्रो कर रहा है, ओके, और हमारे कैपिटल मार्केट की कंडीशन क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ओके। इसमें से जितने भी फैक्टर्स है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कैपिटल मार्केट जो तुम शायद रोज ही सुनते होगे, ठीक है। कैपिटल मार्केट में उछाल आया, ओके, कैपिटल मार्केट गिर गया, कैपिटल मार्केट नहीं, सेंसेक्स और निफ्टी, ऐसी बात होती है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। अच्छा, एक छोटी सी ये बताती हूँ मैं तुमको। अगर मार्केट में उछाल आया, ओके, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि मार्केट कैसा है। देर आर टू वर्ड्स, हाई नहीं, देर आर टू वर्ड्स, ठीक है। अब बताओ। बुल, मार्केट इज बुलिश। बुलिश मतलब ऊपर गया, उछाल है, और बेरिश मतलब डाउन हो गया अगर मार्केट, तो बुल एंड बियर। वो उसका जो सिंबल है उस पे कौन होता है, बुल होता है, बुल होता है ना, ओके। आई गेस जितने भी है ना हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस, वहां पे तुमको बुल दिखी जाएगा। और अगर कोई बहुत ही अच्छी है तो दोनों दिखेगी, बुल और बियर दोनों होते हैं, ठीक है। वो आपस में ऐसे फाइट करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा होता है, ओके। देन इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब ये इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है, देखो, ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर directly influenced by the economic policies which are framed by the government from time to time. Government keeps on changing these policies keeping in the view of the development. Industrial policy, monetary policy, foreign investment policy, export import policy, agricultural policy, education policy and public expenditure policy are important economic policies. Every business must function strictly within the policy framework and respond to the change therein. देखो, ये जितने भी यहाँ पे पॉलिसीज दी गई है ना, ये हमको शायद हम इसका डेली यूज भी करते होंगे, ओके। देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब हमने बैंक्स पढ़ी थी, सिडबी, आईडीबीआई, ठीक है। उनका काम क्या था, किसको, फार्मर को, इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होती है जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो उनके लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम करके रखी है, उनके लिए अलग से फंड वगैरह भी होता है, ठीक है। मॉनिटरी और ओके, एक मिनट, ये क्या होती है, मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है, मनी से रिलेटेड, वो तो राइट है ऑब्वियसली, सारी चीजें यहाँ पे पैसों के टर्म्स में ही हो रही है।
हाँ, लोन, क्या बोल रहे हो, थोड़ा क्लियर बोलो ना, किसने लोन, तो लोन, हाँ, फ्रॉम व्हाट, कमर्शियल बैंक, कौन डिसाइड करता है, एक मिनट, हाँ, इंटरेस्ट के रेट कौन डिसाइड करता है, आरबीआई, ठीक है। अगर बैंक को पैसों की जरूरत है तो, अगर बैंक, एक मिनट, बैंक के पास में तुमको ये पता है कि बैंक अपने पास में एक लिमिट तक की कैश रख सकती है रोज, क्या बोलते हैं उसको, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, और एक होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, ये दो होते हैं। अच्छा, इनकी जो लिमिट्स है वो कौन सेट करती है, अगेन आरबीआई, ठीक है। अगर बैंक को जितनी कैश की नीड एक दिन में होती है, सी फॉर एग्जांपल अगर वो नीड मतलब उसकी नहीं हो रही है केटर, तो फिर वो किसके पास जाएगी पैसे मांगने, आरबीआई के पास, आरबीआई उसको पैसे देगी, हाँ, तो उससे बदले में कुछ लेगी कि नहीं, क्या लेगी, इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, रेपो रेट, ठीक है, उसे बोलते हैं रेपो रेट। और अगर आरबीआई को जरूरत है पैसों की तो, आरबीआई तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाँ, क्या करेगी, छाप लेंगी, वाह 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 वाह, सादे हमारे जो कमर्शियल बैंक्स है उनसे पैसा लेगी, वो क्यों नहीं ले सकती, क्यों नहीं ले सकती, ठीक है। तो आरबीआई फिर वो लोगों से फुकट में पैसा लेगी क्या, उनको क्या देगी, इंटरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, तो इसका उल्टे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, और, हाँ, वाइस वर्सा, क्या, ऑपोजिट, तो और क्या वर्ड है उल्टे को, एंटोनिम रेट, वाओ, और क्या, रिवर्स रेपो, क्या तुम लोग बोल तो रही हो राइट ट्रैक पे हो, उसका सिनोनिम्स बताओ। तो अगर हमारे जो कमर्शियल बैंक है वो अगर आरबीआई से लोन ले रहे हैं तो वो उनको जो रेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो होता है रेपो रेट, और अगर आरबीआई वो लोगों से लोन ले रही है तो उनको मतलब आरबीआई को जिस रेट पे इंटरेस्ट उनको देना है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। ये सारी चीजें होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट, आरबीआई, ठीक है। और हमारे इंटरेस्ट के जो रेट्स होते हैं मतलब हमको सेविंग्स अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, एफडी पे कितना मिलेगा, अगर हम लोन्स ले रहे हैं तो उस पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, ओके, देर आर सम एथिक्स ना, कुछ होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। तो कहाँ थी मैं, हाँ, तो ये सारी जो होती है ना पॉलिसीज या फिर ये सारे जो रेट्स होते हैं, ये सीआरआर एसएलआर जितने भी रेट्स है ये सारी के सारे मिल के हमारी एक मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, ठीक है। तो वो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। कभी अगर इंटरेस्ट के रेट में 0.5 का भी अगर आ गए ना डिफरेंस तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाता है, बहुत बड़ा, क्योंकि लोन्स बहुत बड़ी अमाउंट के होते हैं, करोड़ों के लोन लेते हैं ये जो होते हैं ना बिजनेसमैन, ओके, तो उनके लिए 0.5 का भी अगर चेंज आया तो बहुत बड़ा चेंज हो जाता, ओके। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये क्या होती है, अपन करते कि वो लोग आके करेंगे तो, वो लोग आके करेंगे तो, ओके, वैसे वर्षा जब मतलब अगर किसी फॉरेन की कंपनी को अगर हमारे यहाँ पे आके बिजनेस करना है, ओके, तो उसके लिए क्या सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए और क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की पॉलिसीज ये तो होना बहुत मस्ट है, मतलब मस्ट क्या, बहुत ही मस्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चरल पॉलिसी इसके लिए तो पूरा का पूरा क्या पढ़े हमने, सिडबी, नाबार्ड, हाँ, एजुकेशन पॉलिसी, ओके, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में क्या सारी चीजें आएगी, किस चीज के, गुड्स के, और पर वो मतलब सरकार क्यों करेगी वो काम, जीएसटी जो है उस पे कितना टैक्स जो है भरना पड़ता है, मैं पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब हम पब्लिक पे कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, हाँ, तो ऐसा बोलो ना, रोड रेलवेज, ओके, ट्रांसपोर्ट्स, उसके बाद में हमारी ये जो हाँ इलेक्ट्रिसिटी वाटर, घर पे रहने के टैक्सेस,
ओके ये सारी चीजें होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में। ओके सो दिस आर ऑल दी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बिजनेस को बहुत अफेक्ट करती है कि नहीं करती है, ये हर एक चीज बहुत अफेक्ट करती है, ठीक है। देन इकोनॉमिक सिस्टम, एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ ओके सो ये चीज तुमको इकोनॉमिक्स में होगी, है कुछ ना कुछ इसमें से। ट्रेड साइकिल है और बस और कुछ नहीं है। डिमांड सप्लाई वगैरह होगा, यूटिलिटी, यूटिलिटी। अच्छा क्या है फिर तुमको, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है फिर? एडम स्मिथ, मार्शल, हाँ हाँ ठीक, अच्छा वो पढ़ रहे हो अभी? अच्छा अच्छा हाँ 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 इकोनॉमिक्स अच्छा है, ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत डिफिकल्ट भी है। चलो इकोनॉमिक सिस्टम, द स्कोप ऑफ प्राइवेट बिजनेस एंड द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। इंडिया इसमें से कौन सी कंट्री है? अगर नीचे देख के बोले तो मार खाएंगे। मैंने बोली भी मत देखो। अच्छा नीचे नहीं ऊपर देखे मैम। 10th में पढ़े तुमने? ओह अच्छा ठीक है। चाइना कौन से? अरे यार सब एग्जांपल्स दे के रखे इन्होंने, बेवकूफ कहीं के। शिट। हाँ ऑब्वियसली बताओ तो क्या होता फिर उसमें, सोशलिस्ट कंट्री है तो चाइना। वन लीडर, अच्छा और हाँ पढ़ लो नीचे नहीं तो ऊपर पढ़ेंगे हम। क्या क्या? मैंने सोशलिस्ट पूछी। गवर्नमेंट करती तो चाइना के कुछ एक हाथ दो रूल्स बताओ जो। वन चाइल्ड, वन रूल पार्टी मतलब एक ही पार्टी पूरे चाइना में, डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ बट कोई ऐसे रूल्स बताओ जो हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वन पर्सन वन वोट नहीं है। परमिशन लेना पड़ता, मर्ज होना पड़ता। हाँ अच्छा और लैंड खरीदते नहीं क्या? दूसरे कंट्री के नहीं चलते। ओके मतलब जो उनके हैं चाइना वाले, जैसे अपने यहाँ पे एक्सेंट भी चला लो, ओके स्टार वर्ल्ड भी चला लो, वो वहाँ नहीं चलते वो, ठीक है। उनके यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता, उनका अलग से है कौन सा, वी चैट, वी चैट है उनके पास। ओके वो वैसे वाली चीज़ है। और अगर वहाँ पे तुम्हारे बच्चे पढ़े नहीं बराबर से, ठीक है, उन्होंने जो एक मिनिमम ये देखे रखे, अगर उनको उतने परसेंटेज नहीं मिले तो हकल देंगे नहीं, तुमको जेल में डाल देते उठा के वो। हाँ माँ बाप को उठा के जेल में डाल देते। बच्चे नहीं पढ़े तो तुमने उस पर ध्यान नहीं दिए, एक ही तो बच्चा रहता, ठीक है। उसमें भी तुम अगर ध्यान नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? अरे बहुत भयंकर गंदे वाले रूल्स होते हैं वहाँ पे। हाँ चाइना का रूल है ना भाई, इतना वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है वो, सालों बीत गए वहाँ पे ये रूल है वन चाइल्ड वाला, पता नहीं। तुम लोगों को नहीं पता, जनरल नॉलेज है ये। सबसे बड़ी क्या है? चाइना, सेकंड इंडिया। पता नहीं इंडिया में कब आएगा वो रूल। ओके अपने यहाँ तो 12, 11, 14 वाले भी देखे क्या तुमने? बाप रे। मैंने 11 तक देखी हूँ बस। 11, 6, 6 तो बहुत ही कॉमन है अपने यहाँ पे, मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है, कितने 6, मतलब हमारे पापा लोग कितने भाई है? 6 लोग, मतलब 6, 5, 4 ऐसे होते ही है सब, सबकी जॉइंट फैमिलीज होंगी ऑलमोस्ट। हाँ बस तुम लोगों की फैमिलीज नहीं होगी। ओके मतलब वी आर, या तो हम लोग क्या है सिंगल चाइल्ड हो या तो फिर दो बस। अच्छा है हमारे पेरेंट्स को समझता। चलो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसमें क्या होता है देखो, दिस इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी। दिस सिस्टम स्ट्रेसेस ऑन इंडिविजुअलिज्म विच बिलीव्स इन प्राइवेट ओनरशिप। एग्जाम्पल यूएसए, वहां पे क्या कर देते हैं कि वहां पे गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ कर सकते हो तो करो, अपने ओन पे करो, ठीक है, खड़े हो जाओ अपने पैरों पे, मतलब किसी की हेल्प लेने की या फिर किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं। अच्छी है या नहीं है? अच्छी है, अच्छा है।
क्या क्या? कुछ हद तक ये देर आर टू साइड्स ऑफ एवरी कॉइन, ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा होता है कैपिटलिस्ट, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, देखो जो लोग नालायक है वो तो वैसे ही रहेंगे, नालायक ही रहेंगे, ठीक है, तुम उनको किधर भी भेज दो दुनिया के कोई भी कोने में, लेकिन जो लोगों को एक्चुअल में कुछ करना रहता है ना, वो लोगों को इसकी परमिशन लो, उसकी लो, ऐसा करो वैसा करो, ये वाला लाइसेंस होना, वो वाला लाइसेंस होना, पैसा नहीं है, यहाँ से लोन लो, वहां से लोन लो, ये वाला पेपर लाओ, वो वाला पेपर लाओ, वो उसी में खत्म हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए जो इनोवेशंस आते हैं ना जनरली, वो वहीं से आते हैं, क्योंकि वो लोग उस चीज की इज्जत करते हैं, अपने यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि अगर यहाँ के लोगों ने किया है तो खराब ही होगा। ओके ये हमारे यहाँ की मेंटालिटी है कि अगर तुमने कुछ सोचा ना नया, दैट मीन्स एक तो पहले तो यही सोचते हैं, डाउट आता है कि तुमने नया कैसे सोच लिया, कहीं ना कहीं तो देखा होगा, ओके, क्योंकि तुम नया सोच नहीं सकते, ये ऐसा लोगों की मेंटालिटी है, और अगर सोच भी लिया तो उसको सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कब भी नहीं करेगी, ठीक है, बिकॉज इंडियंस आर नॉट अडेप्टेबल टू चेंजेस, वी हेट चेंजेस, हमको ऐसा लगता है हम जैसे हमको वैसे रहने दो, हम क्या करेंगे, लोगों को कॉपी करेंगे, बस दैट्स इट, खुद का नहीं लगाते हम, ठीक है। Then socialist economy, in these economic system factors of the production are organized, managed and owned by the government. Socialist economy does not involve an equal division of existing wealth among the people. किसी का फोन बजा क्या? एग्जाम्पल चाइना, अब चाइना के बारे में क्या ही बोलूं मैं, सबको सब कुछ पता ही है, ठीक है, तो चाइना इज द बेस्ट एग्जाम्पल, और आई गेस पहले कोरिया वगैरह भी थी सोशलिस्ट, बट अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है वो चीज़ें, अगर तुम वहाँ पे करते हो ना तो लोगों को फ्रीडम नहीं होता, वहाँ के लोगों को फ्रीडम नहीं होता। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब हम मिला जुला, factors of production are jointly owned by government and private individuals, example India, ठीक है, हमारे यहाँ पे ऐसे मानते हैं कि कोई भी काम करने के पहले 4 लोगों को पूछ लो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सफिशिएंट नहीं है ना, ओके। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, छोटा सा ये, इसको पढ़ लेते हैं। Technological environment consists of the methods and the techniques adopted for the production. The varying technological environments affect the designing of the products. Technology is the most dramatic force shaping the destiny of people and business. Technological changes are fast and keep pace with it. Business should be ever alert to adopt technological changes from time to time. ठीक है, हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आएगी, हर दिन तुमको एक नई मशीनरी मिलेगी, हर दिन एक नया तुमको सॉफ्टवेयर मिलेगा, ठीक है, जितना जल्दी तुम उसको अडॉप्ट कर सकते हो कर लो, नहीं तो क्या बन जाओगे, नोकिया बन जाओगे, ओके। तो अगर नोकिया नहीं बनना है तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, जितना जल्दी हो सके उतना, अगर तुम फर्स्ट हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, ओके। It may be noted that scientific research for innovation in the product and the services is a regular activity in business firm, because nowadays no firm can afford to persist with the outdated technology. Affordable ही नहीं है, तुम इतनी बुरी तरीके से आउट हो जाओगे ना मार्केट से कि तुमको यही नहीं समझ में आएगा कि मेरे साथ में हुआ क्या है, ठीक है, तुमको मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या एक्चुअल में मेरे साथ में, मेरी गलती कहाँ हुई, तो गलती सिर्फ इतनी हुई कि तुम जमाने के साथ नहीं चले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एग्जाम्पल डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये वाला जो है ना डिपार्टमेंट, ये होता ही होता है, पहले नहीं होता था, पहले R&D नाम की कोई चीज इंडिया में होती ही नहीं थी, मतलब अगर तुम बात करोगे रिसर्च की तो वो क्या समझते थे, साइंटिस्ट हो, ओके, क्योंकि रिसर्च का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट लोग ही करते हैं, वो इसरो वगैरह में होता होगा, नहीं, ठीक है, हर एक जगह पे हमको आजकल इसकी नीड होती है, लाइक हमको मार्केट में मतलब सर्विस करना पड़ता है, हमको हमारे कस्टमर से फीडबैक लेना पड़ता है, देन हमारे जो कैपिटल मार्केट की है, हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें अभी क्या नए मतलब ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं, क्या भी हमारी कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, ये सारी की सारी चीजें किस चीज से आती है, रिसर्च करके ही आती है, ठीक है। तो इसीलिए तुम जितने जल्दी टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को अडॉप्ट करोगे, उतने ही अच्छे मार्केट में टिक के रह सकते हो, नहीं तो छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी बिल्कुल, ओके। एक मिनट, क्या एक्टिविटी दिया है उसने, हम्म,
बोरिंग, कौन करेगा वो, ठीक है। लीगल एनवायरमेंट पढ़ो, अरे नाम ही दिए देखो, सिर्फ छोटे छोटे छोटे, पढ़ा देती। Business in a country can be started, regulated, controlled and expanded only within the legal framework of a country. In this connection, all the countries of the world have a separate set of laws for the control and the direction of business. All business managers should have to have the knowledge of law for taking decision. कंपनी शुरू करने से मतलब कि पहले ही हमको क्या पता होना चाहिए, कंपनी शुरू करने के लिए क्या रूल्स है, कहाँ लिखे होते हैं, एक्ट में, ओके, या लॉ में। तो कोई भी देश में बिना लॉ के या फिर बिना रेगुलेशन के, बिना कंट्रोल के कोई भी बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। ओके मतलब अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम पे कोई ना कोई तो लॉ या एक्ट इम्पोज होगा, भले ही तुम एक छोटे से सोल प्रोप्राइटर हो, टैक्स तो भरोगे ना, ठीक है। तुम पे कम से कम आईटी एक्ट तो तुम पे लागू होगा, इनकम टैक्स एक्ट तो होगा, भले ही तुम पे कंपनीज एक्ट नहीं लागू होगा, ओके, तुम पे कोई इंडस्ट्रियल लॉ नहीं लागू होगा, लेकिन टैक्स तो भरोगे। टैक्स नहीं भी भर रहे हो तो तुम जहां रहते हो, ओके, घर का टैक्स तो भरोगे ना, मतलब तुम लॉ के बिना नहीं रह सकते, ओके। तो कौन से सारे लॉज है जो हम पे इम्पोज होते हैं, ये तो इतने से दिए हैं, ओके। ये देख लेना कभी, नंबर ऑफ बुक्स देख लेना कितनी है, ठीक है। इससे 200 टाइम्स ज्यादा लॉज हम पे इम्पोज होते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बेसिक है, बेसिक, ठीक है। मतलब अगर दो पार्टीज मिलके कोई अग्रीमेंट भी कर रही है तो वो अग्रीमेंट का क्या मतलब है, ये भी चीज इसमें दी गई है, किसमें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और अगर तुम किसी के साथ में कोई अग्रीमेंट कर रहे हो या फिर अगर तुम किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आगे वाला जो बंदा है वो कैसा होना चाहिए, पागल वागल तो नहीं है, ओके। अगर पागल है तो कर सकते क्या कॉन्ट्रैक्ट, नहीं। अगर उसका दिवाला निकला हो तो, अगर वो मरा हुआ हो तो, गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ दी गई है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अगेन क्या तुम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि मुझे चांद तारे तोड़ के ला दे, ठीक है, इट शुड बी पॉसिबल, ठीक है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो ये वाले एक्ट में दी गई है। उसके बाद वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, जो लोग तुम्हारे यहाँ पे काम करते हैं, वर्कर्स, उनको कितना तुम वेजेस दे रहे हो, उनको कितना कंपनसेशन मिल रहा है, कब मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, ये सारी चीजों के लिए भी एक्ट बना गया है। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में अलग अलग से दिए गए हैं, ये क्या चीज है, ये अमेंडमेंट मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, उसमें क्या होता होगा, झगड़े होते हैं, उसको कहाँ सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना, कहाँ सॉल्व होते हैं, ट्रिब्यूनल्स में, कोर्ट में नहीं जाते, ठीक है। कंपनी या फिर बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो जनरली कोर्ट में नहीं जाती, ओके। उसके लिए एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, बहुत छोटा सा एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। मतलब 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg, ये कहाँ लिखा है, इधर, ठीक है। कितने ml इज इक्वल टू 1 लीटर, कहाँ लिखा है, इधर। क्या प्रूफ है, ठीक है, कैसे मेजर करोगे, वो जो ये बनाते हैं ना हम इलेक्ट्रॉनिकल कांटे जो आते हैं, उसको कैसे बनाना है, ठीक है, उसमें किस तरह का वेट हमको इनपुट करना है, वो सारी चीजें कहाँ लिखी है, इसमें, ठीक है। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें क्या लिखे है कि भाई कंज्यूमर के क्या राइट्स है, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ लिखी गई है। कंपटीशन एक्ट, मैंने मेरे मुंह से कभी सुना होगा कंपटीशन एक्ट का नाम, शायद हजारों बार, एसपी वालों के लिए तो बहुत बार बोली होगी मैंने। इतना ब्यूटीफुल एक्ट है, इतना बड़ा है और इतना डिफिकल्ट है, बट बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर तुमको कभी लाइफ में कंपटीशन एक्ट आया तो प्रे करना कि कोई अच्छा टीचर मिल जाए, ठीक है, बिल्कुल मजा आ जाएगी उसको पढ़ने की, इतना ब्यूटीफुल एक्ट है वो। अभी बना है, देखो 2002 में बना है वो, अभी की बात है वो, ये अरे ये देखो किधर गया वो, 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ओके, 1923, 1947, 1969, ओके। अरे तो अमेंडमेंट्स की बात और होती है, मतलब अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, मतलब बिल बिल बना है, लाइक ड्राफ्ट है, ठीक है, ऐसा है वो।
ठीक है, ईयर्स इन द ब्रैकेट इधर डिनोट्स अमेंडमेंट्स और प्रपोज्ड अमेंडमेंट। अच्छा इधर लिखा था अमेंडमेंट है, रहने दो। हाँ तुम्हारा पता है, समझ सकती हूँ, ठीक है, बट ये लोगों ने कैसे, मैं चौंक गई, आंसर कैसे आएगा। ओके अच्छा तुमने दिए फुस फुस करके पीछे से, तो यहाँ पे पढ़ के दिए लोगों ने। ओह कल पढ़े थे। अच्छा अच्छा।